अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साया पॉडकास्ट के न्यू एपिसोड के साथ मैं हूँ फहद काज़ी। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप जहाँ भी रहें, खैरियत से रहें। नाज़रीन, कल के पॉडकास्ट में हमने बात की थी ई11 के एक ऐसे आसिफ ज़दा घर के बारे में, जहाँ पे एक पिज़्ज़ा राइडर के साथ क्या वाक़या पेश आया। उम्मीद है कि वो वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आप चैनल पे नए हैं, तो उस वीडियो को आप हमारे इसी चैनल पे देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम तर न्यू वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। नाज़रीन, आज की जो वीडियो है, आज का जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये भी एक सच्चा वाक़या है, जो कि लाहौर में 3 दोस्तों के साथ पेश आया था। आज की पॉडकास्ट की सबसे ख़ास बात ये है कि इसमें आपको फर्स्ट टाइम एवर आपको सही और असली तस्वीरें देखने को मिलेंगी। आपने अक्सर सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं जी हमने चुड़ैल को देख लिया, कुछ लोग कहते हैं जी हमने पिच्छल पैरी को देख लिया, लेकिन ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूँ कि बहुत रेयरली ऐसे केसेस होते हैं जिसमें लोगों के सामने ये मखलूक़ात आ जाती हैं। दावा तो बहुत से लोग करते हैं कि हमने जिन्नात को देख लिया, हमने छिलावों को देख लिया, हमने जिन्नात के बच्चों को देखा। जिन्नात के बच्चों की अगर मैं बात करूँ तो ये एक नॉर्मल सी बात है, ये आम तौर पे वीरानों में अबैंडन्ड घर जो होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, वहाँ पे अक्सर देखने को मिल जाते हैं। मेरी अपनी लाइफ में भी ऐसे बहुत से वाक़यात हैं जिसमें मैंने अपनी आँखों से जो है वो जिन्नात के बच्चों को देखा भी, उनकी असली शक्ल में देखा कि वो दिखने में कैसे होते हैं और इस बारे में जो मैंने पॉडकास्ट अपलोड किया था, वो भी इसी चैनल पे मौजूद है। अगर आप चाहें तो आप इसी चैनल को गैलरी में जाकर आप उसको देख सकते हैं। आज के पॉडकास्ट में जो कहानी है वो 3 दोस्तों की है जो कि लाहौर में उनके साथ एक पुराने और एक कदीमी कब्रिस्तान में उनके साथ ये पेश आया था और पहली बार ऐसा हुआ कि उनकी आँखों के सामने चुड़ैल जो थी, वहाँ की कब्रिस्तान की चुड़ैल कह लें, पिच्छल पैरी कह लें, उसने अपना आप ज़ाहिर किया उनके सामने। जब उसने अपना आप ज़ाहिर किया तो क्या मामलात पेश आए, क्या हुआ और उन 3 दोस्तों में से एक के साथ क्या वाक़यात पेश आए और वो आज तक वो किस हालत में है, आज इस बारे में मैं आपको बताऊँगा। और वहाँ की जो असल तस्वीर थी, उन तीनों में से जो एक दोस्त था उनका, वो बड़ा ही दिलेर और बहुत ही बहादुर था और उसने मौके का फ़ायदा उठाते हुए जितना उससे हो सका, उसने वो जो उसके कह सकते हैं कि जो लम्हात थे उस टाइम पे, उसने तस्वीरों में उसको कैप्चर कर लिया था। और सबसे मज़े की बात तो ये है कि जब मैंने वो तस्वीर देखी तो मुझ पे भी खौफ तारी हो गया था, क्योंकि मैंने भी अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा कि जब चुड़ैल अपना आप ज़ाहिर करती है, तो वो दिखने में कैसी होती है। अब ये बहुत सी ऐसी बातें हमें सुनने को मिलती हैं कि चुड़ैल मुख्तलिफ चेहरे बदलती है, जानवर बन जाती है, अपना कद लंबा कर लेती है, अपने दाँत निकाल लेती है। जितनी बातें हम सुने, हमें उतने ही वाक़यात और उतने ही इसके रूप सुनने को मिलते हैं। लेकिन आज जो इस पॉडकास्ट में मैं आपके साथ तस्वीर शेयर करूँगा, वो आप ज़रूर देखिएगा और आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जब इस तरह की मखलूक़ात अपना रूप बदलती हैं या आपके सामने आ जाती हैं, तो उस वक़्त उनका क्या आलम होता है और इंसान के ऊपर क्या बीतती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। और कहानी शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने इर्द-गिर्द हसार ज़रूर बाँध लिया करें। क्योंकि कहा ये जाता है कि जब इस मखलूक़ात का ज़िक्र किया जाता है, तो ये अपना आप आपको अपनी मौजूदगी का एहसास जो है वो दिलाने लग जाती है। तो आयतुल कुर्सी पढ़ लें, अपने कमरे की लाइटें ऑफ कर लें और कोशिश ये किया करें कि मेरे तमाम तर पॉडकास्ट जो स्टोरीज़ होती हैं, उनको हैंड फ्री लगाकर सुना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। असल में बेसिकली ये 3 दोस्त थे और लाहौर के ये रहने वाले थे और हुआ कुछ यूँ कि आज से कुछ साल पहले की बात है, बकौल उनके जिन्होंने मुझे ये कहानी शेयर की है और तस्वीर भेजी हैं। वो ये बताते हैं कि आज से कुछ साल पहले की बात है कि सर्दियों के मौसम थे और लाहौर में वो अपने किसी रिश्तेदार के घर शादी के फंक्शन पे गए हुए थे। आम रूटीन में जैसे फैमिलीज़ में, देहातों में हम जाते हैं, बैकवर्ड इलाकों में जाते हैं, शादी का जो मौके होते हैं, रात के पिछले पहर आम तौर पे ये होता है कि लोग थक-हार कर अपने-अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं। और ये ट्रेंड वैसे आजकल भी है कि जब जो मर्द हज़रात होते हैं, जो यंगस्टर्स होते हैं, लड़के होते हैं, वो रात भर जागते हैं।
बातें करते हैं, बाहर आउटिंग करते हैं, वो सोते नहीं हैं। आम तौर पे ऐसा होता है। तो वो कुछ चूँकि शादी वाला घर था, पूरे दिन की जो है वो गहमा-गहमी और तमाम तर फंक्शंस को अटेंड करने के बाद तमाम लोग अपने घरों में, कमरों में जाकर सो चुके थे। अब वो जो 3 दोस्त थे, उनका ये कहना है कि हम लोग रात को बैठे हुए थे, हम लोगों ने सोचा कि चलो सर्दी का मौसम है, नींद तो हमें आ रही नहीं है और चलो क्यों ना बैठ के गपशप की जाए, एक अच्छा टाइम स्पेंड किया जाए। उन्होंने अपने घर का जो उनका सहन था, वहाँ पे उन्होंने बॉनफायर किया, लाइक लकड़ियाँ जलाकर वो चाय का कप लेकर आराम से वो बैठ गए। रात का तकरीबन आधी वक़्त का टाइम होगा, आधी रात का 12:30 1 बजे का टाइम होगा तकरीबन। वो लोग बैठे बातें कर रहे थे और बातें करते-करते अचानक उनमें से एक दोस्त ने कहा कि यार बैठ-बैठ कर थक गए हैं, पूरे दिन हम लोगों ने जो है वो काफ़ी हल्ला-गुल्ला भी किया। तो चलो हम यहाँ पे इस गाँव में पहली दफ़ा आए हैं, तो क्यों ना हम चलो बाहर वॉक करने के लिए चलते हैं। अब देहातों में वो यूँ होता है कि पगडंडियाँ बनी हुई होती हैं, जिसको हम लोग ट्रेल कहते हैं। तो उस ट्रेल के ऊपर उन्होंने डिसाइड किया कि चलो हम लोग वॉक करने चलते हैं, थोड़ा-सा दूर तक जाएँगे और फिर हम लोग वापस आ जाएँगे। अब वो जो ट्रेल था वो कह सकते हैं आप कि कब्रिस्तान के बीचों-बीच गुज़रता था, मतलब उसकी एक तरफ जो है वो काफ़ी कदीमी, काफ़ी पुराना एक कब्रिस्तान भी मौजूद है वहाँ पे। और उस कब्रिस्तान के बारे में ये मशहूर है कि वहाँ पे रात के वक़्त से कोई भी नहीं गुज़रता। तो आमतौर का जो सिलसिला होता है वो भी रुक जाता है, जबकि अगर वहाँ पे किसी ने आना हो तो वो गाँव की बैक साइड से रास्ता बदल कर आते हैं। क्योंकि उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा कहानियाँ थी, बड़े बुज़ुर्गों ने ये कहा हुआ था कि वहाँ से मत गुज़रो, वो जगह भारी है, वहाँ से नहीं गुज़रना इस टाइम आपने। तो वो उनका जो गाँव वाला कज़न था, उन तीनों में से एक जो वो उनको बता रहा था कि यहाँ पे कब्रिस्तान है, यहाँ के बारे में ऐसी-ऐसी बातें बोली जाती हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे एक पिचल-पैरी है, जो कि रात के वक़्त सामने आ जाती है बाज़ औक़ात लोगों के और लोगों को तंग करती है। अब उन तीनों में से एक था, तो वो थोड़ा-सा कह सकते हैं कि वो नॉन सीरियस किस्म का शख़्स था और उसने कहा कि नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं होती, हमने तो बड़ी कहानियों में सुना, ये सिर्फ़ किताबों में होता है, कहानियों में होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोई चुड़ैल नहीं होती, कोई जिन नहीं होता और वो मतलब उनकी सीरियस बात को भी मज़ाक में टाल देता था बार-बार। ख़ैर वो तीनों इसी तरह से बातें करते-करते उन्होंने डिसाइड किया कि चलो हम वॉक पे चलते हैं, वो वॉक पे निकल पड़े अपने घर से। जब वो कब्रिस्तान के करीब पहुँचे तो उनमें से एक दोस्त ने उनको कहा कि यार ये वो वाला कब्रिस्तान है जिसका मैं तुम लोगों को बता रहा था। बेहतर है कि हम लोग आगे नहीं जाते, यहीं से हम लोग वापस चलते हैं। अब जो उनमें से एक दोस्त था जो नॉन सीरियस था, उसने बोला यार छोड़ो, छोड़ो तुम लोग तो बड़े डरपोक से हो, कुछ भी नहीं होता। पता नहीं तुम लोग क्यों इस तरह की बातों पे बिलीव करते हो। चलो मैं तुम लोगों के साथ आगे-आगे चलता हूँ और देखो कुछ भी नहीं होता। अच्छा इस कहानी में, इस पॉडकास्ट में मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि ये जो शख्स, जो साहब थे, जो अपनी दिलेरी का बहुत मुज़ाहिरा कर रहे थे कि कुछ नहीं होता, आओ मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब वो काफ़ी उनको डीमोटिवेट कर रहा था कि नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं होता, डरो मत, कुछ भी नहीं होता, सब ऐसे ही है, बस बातें ही हैं। उसके साथ क्या हुआ, ये पॉडकास्ट के एंड में मैं आपको बताऊँगा और उसकी तस्वीर भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसलिए कहते हैं कि किसी भी चीज़ को हल्का नहीं लेना चाहिए। अगर कोई शख्स वहाँ का मकामी अगर उस इलाके के बारे में आपको कुछ बता रहा है, तो उसकी बात को सीरियस होके सुनना चाहिए। क्योंकि एक बाज़ औक़ात कुछ बातें होती हैं जो कि मज़ाक में नहीं ली जाती। उनकी बैकएंड पे बहुत बड़ी रीज़न होती है। ख़ैर वो तीनों जो है वो जा रहे थे, कब्रिस्तान के करीब पहुँचे। कब्रिस्तान जो था वो एक छोटी-सी चारदीवारी के गिर्द जो है वो अंदर उसकी कब्रें वग़ैरह थी। चारों तरफ उसकी छोटी-सी कच्ची-सी दीवार बनाई हुई थी। ज़ाहिर है देहात का था, जैसे हमारे शहरों में बड़े-बड़े कब्रिस्तान होते हैं, मेन गेट होता है, उस तरह के मामलात वहाँ पे नहीं होते। अब वो कब्रिस्तान देखने में इतना खौफ़नाक था कि वहाँ पे मगरिब के बाद जो है वो अंदर कीकर के दरख़्त लगे हुए थे। कीकर का दरख़्त बेसिकली वो ऐसा दरख़्त होता है कि जो थोड़ा-सा झुका हुआ होता है और उसपे पत्ते बहुत कम होते हैं, लेकिन काँटे उसके ज़्यादा होते हैं। तो कीकर के दरख़्त से वो भरा हुआ था, पुराने ज़माने की कब्रें थी और बिल्कुल वीरान, और सर्दियों का मौसम में आपको पता है कि जो पंजाब साइड है वहाँ पे रात के वक़्त काफ़ी ज़्यादा धुंध होती है। काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ख़ामोशी, सन्नाटा होता है और बड़ा अजीब-सा माहौल था जब वो वहाँ पे गए। क्योंकि चंद कदमों के फ़ासले पर जो है आप कह सकते हैं कि हद-ए-निगाह थी। फ़ॉग इतनी ज़्यादा हो जाती थी वहाँ पे कि वहाँ पे आपको कुछ नज़र नहीं आता था। अब आपको तो अंदाज़ा लगा लें कि रात, आधी रात का वक़्त, देहात का इलाका हो, कब्रिस्तान की ख़ामोशी, ठंडी हवा के झोंके, आँखों के आगे धुंध
और चारों तरफ बिल्कुल खामोशी और दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें अगर आपको आ रही हों, तो आप ज़रा इमेजिन करें कि वो क्या माहौल बनता होगा। तो सेम इसी तरह का माहौल उनके साथ वहाँ पे वो बना हुआ था। वो कब्रिस्तान के करीब पहुँचे तो अचानक उनको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई उनके पीछे-पीछे कोई चल रहा है। पहले तो एक ने बोला कि यार मुझे कुछ सुनाई देता है कि जैसे कोई हमारे पीछे-पीछे चल रहा है, पर उन्होंने मज़ाक में इस बात को उड़ा दिया कि नहीं, नहीं यार, अभी हम लोग अंदर गए भी हैं, पहले तुम डरना शुरू हो गए हो और तुम्हें इस तरह की आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। ये सिर्फ़ तुम्हारा वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ख़ैर उसने भी सोचा कि शायद हो सकता है मेरा वहम ही हो, शायद मैं बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, इस वज़ह से शायद मुझे ऐसे वहम आ रहे हैं। वो थोड़ा-सा आगे मज़ीद उन्होंने मूव ऑन किया, अभी वो चल रहे थे तो उन्होंने सोचा कि चलो क्यों ना हम यहाँ पे थोड़ी देर रुक जाते हैं, काफ़ी दूर से हम लोग चल के आए, तो थोड़ा-सा हम लोग साँस ले लेते हैं, थोड़ा-सा रेस्ट कर लेते हैं। अब उन तीनों ने किया ये किया कि मतलब वो एक दरख़्त के नीचे जाकर बैठ के वहाँ पे वो साथ कुछ खाने-पीने का उनका सामान था रिफ्रेशमेंट के लिए, वो बैठ के वहाँ पे खाना-पीना शुरू हो गए। एक दोस्त था वो सिगरेट पीना शुरू हो गया और मतलब जो दोस्तों की खुशगपियाँ होती हैं। अब उनमें से जो दोस्त था जो कि बहुत सीरियस था, जो बार-बार उनको कह रहा था कि यार ये आसेफ़ज़दा कब्रिस्तान है और हमारे बुज़ुर्गों ने यहाँ आने से मना किया हुआ है और ये जगह भारी है। वो ना चाहते हुए भी जो है ना वो कोशिश कर रहा था कि मैं यहाँ से जाऊँ, उठूँ यहाँ से, इनको भी उठाऊँ यहाँ से, लेकिन वो ज़ाहिर है शहरी लड़के थे, उन्होंने बोला नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं होता, बैठ जाओ आराम से, कुछ भी नहीं होता, हम भी इधर ही हैं। अभी वो ये बातें कर ही रहे थे कि अचानक उनको अपनी बैक साइड से ना हल्की-हल्की घुंघरूओं की आवाज़ आना शुरू हुई, जैसे किसी औरत ने एक काफ़ी ज़्यादा वज़नी, जो आप कह सकते हैं कि जिस तरह नहीं होता कि पैरों में बड़े-बड़े जो मलंगों ने पहने हुए होते हैं घुंघरू, उस तरह की घुंघरूओं की आवाज़ें। वो बातें करना शुरू हों, तो आवाज़ें आना शुरू हो जाएँ। जब उनको एकदम से साकित हों, अटेंशन से वो सुनने की कोशिश करें कि ये आवाज़ हमें कहाँ से आ रही है, तो फिर वो आवाज़ बंद हो जाए। अब ज़ाहिर-सी बात है कि वो उस चुड़ैल की शरारतें आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो शुरू हो चुकी थी। ख़ैर उन्होंने घबराना वो शुरू हुए, फिर उनको ज़रा-सा जब घबराहट हुई कि वाक़ई यहाँ पे तो कुछ अजीब-सी फ़ीलिंग्स आ रही हैं, तो वो उठे और उठ के उन्होंने चलने की कोशिश की, चलो यहाँ से अब हम इस कब्रिस्तान से बाहर निकलते हैं। अभी उन्होंने डिसाइड ये किया ही था, वो अभी 2-3 कदम चले ही होंगे कि अचानक उनमें से एक दोस्त ने कहा कि यार वो देखो सामने क्या है? अब जिसने वो उसको उनको बताया ना कि उसकी नज़रें बिल्कुल ठहरी हुई थी माथे पे और उसके चेहरे पे पसीना था और वो बिल्कुल स्टिल एक जगह पे देख रहा था कि जैसे किसी की नज़र ठहर जाती है, खौफ के साथ। तो जब उन्होंने पीछे पलट के देखा, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं अभी आपको तस्वीर भी शेयर करता हूँ कि वो मैं तो एप्रिशिएट करता हूँ कि उस शख्स को कि जिसने ऐसे मौके पर भी उसकी पिक्चर बनाई और वहाँ पे प्रॉपर उसको कैप्चर किया। मैं यकीन माने कि उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। ये बहुत दिलेरी का काम होता है, ये बहुत बहुत हिम्मत की बात होती है कि अगर आप इतने वीराने में, कब्रिस्तान में, ऐसी सिचुएशन में खड़े खड़े हुए हों और आपके सामने इस तरह की कोई मखलूक आ जाए, आपके सामने कोई ऐसी चुड़ैल आ जाए, कद-कामत, लंबे-लंबे उसके बाल हों और लंबा-सा उसका कद हो और सफ़ेद चादर ओढ़ के वो इतनी लंबी हो कि मतलब आपको उसको ऐसे ऊपर देखना पड़े और सर उठाना पड़े आपको। और रात के पिछले पहर कब्रिस्तान के बीचों-बीच वो खड़ी हुई हो और आप अकेले हों, तो सोचिए क्या इंसान की हालत होती है। मुझे तो जब मैंने तस्वीर देखी और मैंने जब वो कहानी उनकी सुनी, तो यकीन मानिए कि अभी भी मैं आपको ये स्टोरी सुना रहा हूँ, तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो ये साथ-साथ मैं आपके साथ ये इसकी पिक्चर्स भी शेयर कर रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी, आप इनको देखें और आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि उस वक़्त उन लोगों पे क्या गुज़री होगी। खैर उन्होंने जब उसको देखा तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, क्योंकि आपको बात बताऊँ कि जब भी ऐसी मख़लूक़ अचानक अगर आपके सामने आ जाए ना, तो आपके ऊपर अपना इतना असर डालती है, इतनी उसकी दहशत होती है कि आप मूव नहीं कर पाते। आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि आप भाग सकें। आपका जिस्म आपका साथ छोड़ देता है। अब उनके दोस्तों की मेहरबानी थी कि उन्होंने फटाफट उसको बोला कि चलो, चलो यहाँ से निकलो फटाफट, और उन्होंने मुसलसल अपने दिल ही दिल में और आवाज़ें बुलंद आयतुल कुर्सी या सलाम या हफीज़ु का विर्द करना शुरू कर दिया और कोशिश की कि वो जल्दी से जल्दी वहाँ से निकले। अब वहाँ यहाँ पे बात ये आती है कि उनमें से जो वो दोस्त जो उनका मज़ाक उड़ाता था और वो कहता था कि ये सिर्फ़ किताबों में ऐसा होता है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता, तुम लोग बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हो, तुम लोग डरते हो। बहुत कुछ वो कहता रहा, काफ़ी उनकी हर बात को वो मज़ाक में उड़ाता रहा, तो हुआ उसी के साथ कुछ ऐसा कि इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता।
हुआ ये कि जब वो वहाँ से निकल रहे थे, भागने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक वो चुड़ैल पीछे से गायब हुई और उसने उस लड़के के ऊपर अपना कब्ज़ा कर लिया। कब्ज़े से मुराद ये कि उसने उसके जिस्म के अंदर दख़ूल कर लिया, वो उसके जिस्म में दाख़िल हो गई। काफ़ी देर तक उसके साथ अब सोचें कि ऐसी सिचुएशन में आपका एक दोस्त ज़मीन पे गिर जाए, उसको हालत पड़ जाए और उसके हाथ-पाँव मुड़ जाएँ, आँखें वो इतनी-इतनी अपनी खोल ले और आवाज़ उसकी डबल आ रही हो। मैं कोशिश करूँगा कि अपनी उन्हीं सेंडर से मैं राब्ता करूँ, उनसे मैं कोशिश करूँ कि अगर उनके पास कोई इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग या कोई ऐसी ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें वो शख्स की सिचुएशन रिकॉर्ड हुई हो, तो मैं डेफ़िनिटली मैं आपके साथ शेयर करूँगा। काफ़ी कोशिश करने के बाद उसी कब्रिस्तान के उन्होंने उसको उठा के बाहर निकाला, बाहर लिटा के उसके ऊपर पानी-शानी डाला, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। काफ़ी तवील कोशिश के बाद, पढ़ने के बाद, उसको दम करने के बाद, उनको जितनी सूरतें आती थी उन्होंने पढ़ दी और उसके ऊपर फूँक दी। बड़ी मुश्किल के साथ आहिस्ता-आहिस्ता उसकी तबीयत में थोड़ा-सा ठहराव आया, थोड़ा काम-दाम हुआ, क्योंकि जब उसके अंदर उस चुड़ैल ने दख़ूल किया तो यकीन मानिए कि उसकी आवाज़ ऐसी थी, वो बताते हैं कि मर्द और औरत की मिक्स आवाज़ निकलती थी। हमने वैसे तो आज तक ये मूवीज़ में ही देखा है, मूवीज़ में हम लोग सुनते आए हैं, हॉरर मूवीज़ कोई हम लोग देख लें, तो उसमें जो होता है वो सेम, वो कहते हैं कि सेम उसी तरह से जब हमने उसकी हालत देखी तो फिर हमें सच में यकीन आ गया कि जब कोई शख्स पोसेस्ड होता है, जब किसी के अंदर कोई असेबी चीज़ दखल-अंदाज़ी करती है तो उसके क्या हालात होते हैं और उसके जिस्म पे और उसकी बॉडी पे क्या गुज़रती है। तो मैं तस्वीर देखी होंगी भी आपने, मैं इस वीडियो के लास्ट में दोबारा भी वो मैं तस्वीर डाल दूँगा, तो आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस शख्स की क्या हालत हुई हुई थी। ख़ैर काफ़ी ज़्यादा दम-दरूद करने के बाद उस लड़के को थोड़ा-सा उन्होंने स्टेबल किया, स्टेबल करने के बाद उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उठ के मूव भी कर सकता, वो अपनी फ़िंगर तक हिला नहीं पा रहा था कि उसकी इतनी बुरी हालत थी। ख़ैर उन लोगों ने उसको उठा के फटाफट जो है वो साइड पे रखा, उसको होश में लेकर आए, उन्होंने उठाया, जैसे-कैसे उन्होंने उसको उठा के कंधे पे उठाया, कैसे उठाया, उसको उठा के वो भागे वापसी वाली साइड पे। वो लड़का, एक बात मैं आपको बताऊँ कि वो बताते हैं कि वो लड़का आज तक, इस वाक़या को काफ़ी साल गुज़र चुके हैं और आज तक वो लड़का इतनी बुरी हालत में है कि उसको आए दिन दौरा पड़ता है, उसके अंदर उसी चुड़ैल की हाज़िरी होती है। कोई पीर-फ़कीर उन्होंने दुनिया का नहीं छोड़ा ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन उस शख़्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो बिल्कुल ठीक नहीं हो पा रहा। आप अंदाज़ा लगा लें कि वो कितनी ताकतवर चुड़ैल होगी कि मतलब उसको किसी बात से, किसी कलाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और ये भी बताते हैं कि उसके अंदर हाज़िरियाँ हो के उसकी ये हालत हो चुकी है, कहते हैं कि वो इतना खूबसूरत और हैंडसम लड़का था, लेकिन अब उसकी शक्ल ऐसी है कि जैसी जली हुई मम्मी होती है। मम्मी का मतलब पता है ना आपको? डेड बॉडी जब डिकम्पोज़ हो जाती है और उसकी जो सिचुएशन होती है, उसकी शक्ल अब लड़के की ऐसी हो चुकी है। मतलब वो जब चीज़ इतनी ज़्यादा उसके अंदर हाज़िर हुई है कि उसने अपने होने का एहसास और अपने नक्श-ओ-निगार उस शख़्स के चेहरे पे छोड़ दी। अब उसकी शक्ल भी देखने में कहते हैं ऐसी लगती है कि हमें देख के डर लगता है कि यार ये वही हमारा दोस्त है, हम उसके करीब भी नहीं जाते। तब उसकी कहते हैं काफ़ी हालत ख़राब है, अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी सेहत दे, मेरी भी दुआ है कि अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी सेहत दे। तो यहाँ पे लेसन सिर्फ़ इतना है आप लोगों के लिए कि कभी भी किसी चीज़ का मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये भी अल्लाह ताला की मख़लूक़ है, जैसे अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है दुनिया में, और ये तो हमसे काफ़ी साल पहले, यानी कि कई 100 साल पहले से ये मख़लूक़ दुनिया में मौजूद थी। इंसान तो बाद में आया है। पहले तो ये इनका मस्कन हुआ करती थी, इनकी जगह हुआ करती थी। बाद में इनको पहाड़ों की तरफ, दरियाओं की तरफ धकेल दिया गया था। ख़ैर वो जब उसको वहाँ पे लेके पहुँचे तो करीब ही वहाँ पे कस्बे की एक मस्जिद थी, जहाँ पे एक मौलाना साहब जो है वो बाहर ही चारपाई डाल के सो रहे थे, अपने मस्जिद के सहन में। जब उन्होंने शोर-शराबा सुना, भागने की आवाज़ सुनी, तो उन्होंने फटाफट उठ के वो बैठ गए और उन्होंने इशारा किया, फटाफट उन बच्चों को पास बुलाया। उन्होंने पहचान लिया, क्योंकि आपको पता है देहातों में आम तौर पे जो बड़े-बुज़ुर्ग और बाबे होते हैं ना, वो सारे सराउंडिंग के लोगों को जानते होते हैं, जान-पहचान होती है। तो उन्होंने फटाफट बिठाया, उन्होंने देखा, उसको दम-दुरूद किया, उसको ठीक किया, तो उन्होंने पूछा कि तुम लोग कहाँ गए हुए थे? तो उन्होंने फिर बताया कि हम लोग ऐसे चहलकदमी करने के लिए निकले थे, हम लोग आउट ऑफ स्टेशन यानी कि दूसरे शहर से आए हुए हैं, तो हमने सोचा कि हम लोग वॉक करने के लिए जाएँ। तो वहाँ पे अब इस कब्रिस्तान में हम लोग गए, सारा वाक़या उन्होंने उनके साथ शेयर किया, तो फिर उन बाबा जी ने जो मतलब मुफ्ती साहब थे मस्जिद के, उन्होंने उनको बताया कि बेटा ये पिछले 20 से 25 साल से ये चुड़ैल कह लें, बदरू कह लें, ये वहाँ पे मौजूद है और आए दिन लोगों को ये तंग करती थी। कभी शक्ल बदल के, कभी दुल्हन के रूप में रोड के किनारे खड़ी होती है, कभी दरख्त पे उल्टी लटकती है, कभी जानवर बन जाती है, कभी क्या बन जाती है। तो इसलिए तो हम भी इस चीज़ से अवॉइड करते हैं कि हम लोग वहाँ नहीं जाते।
اور نہ ہی مغرب کے بعد ہم کسی کو وہاں پہ جانے دیتے ہیں، اور ایون کہ مغرب کے بعد یہاں سے کوئی گزر بسر بھی نہیں کرتا، تو تم لوگ وہاں پہ کیوں گئے؟ مفتی صاحب نے کافی ڈانٹا ان کو کہ مطلب آپ لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خیر وہ لڑکے بڑے شرمندہ ہوئے بعد میں، اور جو صاحب کہہ رہے تھے کہ ایسا نہیں ہوتا ویسا نہیں ہوتا، ان کی حالت بھی اب آج تک ایسی ہے کہ اللہ کی پناہ۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ آج کا پوڈ کاسٹ اور یہ سچا واقعہ آپ کو جو ہے وہ پسند آیا ہوگا، اور یہ آج میرے پوڈ کاسٹ میں یہ واحد ایسا پوڈ کاسٹ ہے کہ جس میں صحیح معنوں میں صحیح اور اصلی تصاویر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر لیا کریں، آپ کے لائک کرنے سے، چینل کو سبسکرائب کرنے سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے، اور اگر ایسے ہی آپ اپنا پیار اور اپنا سپورٹ میرے ساتھ رکھیں گے تو انشاءاللہ میں مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ عنقریب انشاءاللہ میں ہانٹڈ لوکیشنز اور ایسے تمام ابینڈنٹ جگہیں جہاں پہ ایسا عصبی اثرات ہو سکتے ہیں وہاں پہ میں انشاءاللہ وزٹ کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ میں اپنی لائیو ٹیلی کاسٹ، لائیو براڈ کاسٹنگ میں وہاں سے کروں آپ کے لیے۔ تو عنقریب وہاں کی ویڈیوز بھی آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا۔ تو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر لیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اور اس کہانی کو سننے کے بعد اپنے عزیز و اقارب، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں بڑوں کو سب کو یہ ضرور نصیحت کریں کہ کبھی بھی ایسی غلطی یا بیوقوفی مت کریں۔ اگر کوئی بڑا بزرگ، کوئی علاقہ مکین آپ کو کسی جگہ پہ جانے سے منع کرتا ہے تو خدا نہ اس کی بات کو سیریس لیا کریں، یہ مخلوق بھی ہماری طرح دنیا میں ہر ٹائم موجود ہوتی ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، آج کے اس پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل آپ کے ساتھ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔